आज का वीडियो बिहार शिक्षक नियोजन से संबंधित है और मुख्य रूप से सीटेट दिसंबर और NIOS DLED और आगामी जुलाई सीटेट के अभ्यर्थियों के लिए है। दोस्तों, सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के लिए जो है, इससे पहले मैं 2 वीडियो और बना चुका हूं जिसमें मैंने अपने विचार रखे थे पहले वीडियो में कि क्या कुछ वह लोग एलिजिबल है या नहीं है, और दूसरे वीडियो में जो है आप लोगों के सवाल लिए थे और उसके जवाब दिए थे। तो 2 वीडियो मैं इस संदर्भ में बना चुका हूं। मैं उन्हीं बातों को दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा। उन वीडियो से हो सकता है कुछ लोगों को संतुष्टि हुई हो और कुछ लोग जो है मुझसे नाराज़ भी हुए हों, कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है। तो सबसे पहले जिन लोगों को बुरा लगा हो उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा मांगता हूँ। देखिए दोस्तों, मेरा उद्देश्य जो है किसी अभ्यर्थी के खिलाफ जाना नहीं है, बल्कि मैं वह बताता हूँ जो है नियमानुसार सही होता है। अब नियमानुसार बताने में कुछ व्यक्तियों के विपरीत भी बातें जा सकती है, तो ऐसा ही कुछ पिछले 2 वीडियो में हुआ। अब यह सवाल है, जबकि प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने खुद ही आकर के जो है कह दिया कि सीटेट दिसंबर वालों को अलाउ नहीं किया जाएगा, इससे दिक्कतें हैं। तो मैं क्यों बार बार इस संदर्भ में चर्चा कर रहा हूं, तो इसका कारण मैं आपको बता देता हूं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, आप लोग मेरी बातों को पूरा सुनिए, और अगर आपको मेरी बातें पसंद नहीं आती है तो आप अंत में मेरे वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। तो मैं इसलिए आता हूं क्योंकि अगर नियमानुसार देखा जाए तो जो सीटेट दिसंबर वाले अभ्यर्थी है वह एलिजिबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग जिनका काम सिर्फ कोर्ट केस करके अपनी रोजी रोटी चलाना है, ऐसे लोग जो है सीटेट दिसंबर के अभ्यर्थियों को, यहाँ तक कि कुछ लोग तो जुलाई में जो अपेयर होने वाले हैं ऐसे अभ्यर्थियों को भी, और कुछ लोग NIOS DLED अभ्यर्थी सीटेट को दिसंबर को तो छोड़िए, जो ऐसे अभ्यर्थी है जिनका रिजल्ट बाद में आया है, BEd या फिर DLED का, और बाद में उन्होंने सीटेट क्वालिफाई किया यानी दिसंबर में, ऐसे अभ्यर्थियों को भी भड़का रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ इतना है कि अपनी रोजी रोटी चलाई जाए। तो सिर्फ मेरा आने का मकसद सिर्फ यही रहता है कि ऐसे लोगों से आप लोगों को सावधान करना, क्योंकि यह सिर्फ आपको बहकाएंगे, आपसे चंदा के नाम पे पैसे की डिमांड करेंगे, लेकिन करना उनको कुछ नहीं है। वह लोग आपके साथ भी खिलवाड़ करेंगे, आपके भावनाओं के साथ, और जो वर्तमान शिक्षक नियोजन के अभ्यर्थी है उनको भी दिक्कत देंगे अगर कोर्ट केस वगैरह करते हैं तो। लेकिन वास्तविकता यह है कि इस केस का कोई आधार नहीं है, संभव ही नहीं है कि किसी दृष्टिकोण से आप लोग जीत पाएं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, न्यायालय जो है वो सबका अधिकार है, कोई भी जा सकता है। आप लोग भी अगर जाना चाहें तो आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोग जाएं, लेकिन सबसे पहले अपने आप से पूछिए। आप, हमारा जो आत्मा है वह हमसे झूठ नहीं बोल सकती है। सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए, जो भी सीटेट दिसंबर के अभ्यर्थी हैं, क्या आप लोग अपने आप को एलिजिबल पाते हैं? क्या आप लोग अपने आप को एलिजिबल पाते हैं? अब जो वर्तमान में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया चल रही है उसमें क्या आप उसके योग्य हैं, क्या एलिजिबल है? अगर आपकी आत्मा आपको गवाही देती है कि हाँ हम एलिजिबल है, तो आप जैसा उचित समझे करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपकी आत्मा आपको गवाही देगी, क्योंकि हम दूसरों से झूठ चाहे कितना भी बोल ले, लेकिन अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। चलिए अब थोड़ी सी आगे की बात कर लेते हैं। दोस्तों, अब हो क्या सकता है, आप लोग कर क्या सकते हैं, वह भी मैं आपको बताता हूं। सिर्फ नेगेटिव
नेगेटिव बातें ही मैं नहीं बोलता हूँ, सकारात्मक पक्ष भी मैं बताता हूँ। हो यह सकता है कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अभी कुछ दिन पहले ही अपने YouTube या Facebook लाइव के दौरान यह कह चुके हैं कि इलेक्शन समाप्ति के पश्चात नियोजन का 7वां चरण शुरू किया जाएगा। और यह जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशक है कोई राह चलते आदमी नहीं है, यह एक IAS ऑफिसर है। तो यह एक IAS ऑफिसर का बयान है जो कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के पद पे बिहार सरकार में है। तो उन्होंने बयान दे दिया है कि इलेक्शन के पश्चात जो है 7वां चरण शुरू किया जाएगा, छठे चरण के समाप्त होने के बाद। और इससे पहले 5 चरण हो चुके हैं 2015 तक। 2-3 साल कोर्ट केस वगैरह का सुप्रीम कोर्ट में जो समान वेतन का मामला चल रहा था, इसके वजह से नियोजन की प्रक्रिया नहीं चली, उससे पहले लगातार चल रही थी। तो जब बयान दे चुके हैं तो सबसे पहले अगर ये छठा चरण समाप्त होता है तभी तो हम लोग 7वें चरण के लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। तो आप लोग एकजुट रहें और अपनी एकता को बनाए रखें और इस छठे चरण को समाप्त करवाने में योगदान दें। और जब छठा चरण समाप्त हो जाता है, इलेक्शन समाप्त हो जाता है, उसके बाद हम और आप मिलकर फिर से 7वें चरण के लिए आवाज़ उठाएंगे। अब आप लोग कहेंगे वैकेंसी तो बचेगी नहीं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज़्यादा शिक्षक के पद रिक्त है। मैंने एक अखबार में कुछ दिनों पहले देखा था, आपने भी देखा होगा कि सबसे ज़्यादा पद यहीं पे है। 2.5 लाख के आसपास जो है रिक्तियां खाली पड़ी हुई है। और अभी जो चल रही है नियोजन की प्रक्रिया वह सिर्फ 94,000 या 1 लाख आप कह सकते हैं, फिर भी जो है 1.5 लाख पद बच जाते हैं। और यह जो वैकेंसी अभी है यह 2012 तक की वैकेंसी है, 19 तक की वैकेंसी अभी बची हुई है। तो जिस प्रकार से अभ्यर्थियों ने 10 जून को गर्दनी बाग में जाकर के अपनी मांगे रखी थी, अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया था, आप लोग भी अपनी एकजुटता बनाएं। और सिर्फ दिसंबर वाले ही क्यों, आगामी जुलाई 2020 के अभ्यर्थी भी अपनी एकजुटता को बनाएं। और जैसे ही छठा चरण समाप्त होता है आप 7वें चरण की मांग करें। और अगर आप लोगों का समर्थन मुझे मिला तो मैं भी आप लोगों के लिए अपने इसी चैनल के माध्यम से पुरजोर समर्थन करूंगा। और जिस तरह से मैं अन्य मुद्दों पर समर्थन करता रहा हूं, उसी तरह से इस मुद्दे को भी समर्थन करूंगा। बहुत सारे मुद्दे पे मैंने समर्थन किया है। NIS DLED के अभ्यर्थियों के मुद्दे पे भी मैंने समर्थन किया है। CTET में बिहार टेट का रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए भी मैंने समर्थन किया है। इसके अलावा कैंप के लिए मैं लगातार संघर्षशील हूं। तो अगर आप लोगों का समर्थन मिला तो 7वें चरण को खुलवाने के लिए भी आप लोगों के साथ में संघर्षशील रहूंगा। बस आप लोग अब जैसा उचित समझे वैसा करें। मेरा जो अंतिम बार मुझे कहना था वह मैं कह दिया। अब मैं इस विषय पर आप लोगों के लिए या आप लोगों के विषय पर कुछ नहीं बोलूँगा। जैसा आप लोग उचित समझे आप लोग करें। पर जो सच्चाई थी वह मैं आपको बता चुका हूं पिछले 2 वीडियो के माध्यम से और आज के वीडियो के माध्यम से। 1-2 सवाल देख लेते हैं, कुछ अगर खास सवाल हुआ तो खास सवाल ही मैं देखूंगा। राजेश कुमार सिंह, आप खुद सोचिए कि 7 ईयर जो सर्टिफिकेट वैलिड होता है वो एक्स्ट्रा 2 ईयर बधानी और बधी तो क्यों, उसी आधार पर दिसंबर वालों को मौका मांगना क्या गलत है? देखिए, मौका मांगना गलत बिल्कुल नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मौका मांगना गलत है, लेकिन आप खुद ही सोचिए, जो लोग 9 साल से इंतजार कर रहे हैं, 7 और 2 9 आप ही कह रहे हैं ना, तो आप खुद सोचिए जो लोग 9 साल से इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों के बीच में आप अपना मैटर लाके अगर बाधित करते हैं तो ये कहां तक जायज है? और ऐसा नहीं है कि 7वां चरण शुरू नहीं होगा। यह राजेश कुमार सिंह का कमेंट है। 7वां चरण शुरू होगा, लेकिन उसके लिए छठे चरण
को समाप्त करना जरूरी है। आईएएस ऑफिसर का बयान है ये, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक का, कोई राह चलते व्यक्ति का नहीं है। हम इस बयान को पकड़ के 7वां नियोजन शुरू करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जैसे पहले कैंडिडेटों ने एकजुटता दिखाई थी गर्दनी बाग में, वैसी एकजुटता आपको भी बनानी होगी, तभी संभव हो पाएगा। और अगर आप लोगों ने ऐसा एकजुटता बना लिया तो मैं भी इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों का पुरजोर समर्थन करूंगा, जैसा कि पिछले मुद्दों पे मैं करता रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बातों से संतुष्ट होंगे।